विश्व स्तर पर बक्सर को पहचान दिलाने के लिए संकल्पित होने के साथ ही शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति जिले में गरीबों के मसीहा बने महर्षि विश्वामित्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय संयोजक राजकुमार चौबे बुधवार को एक साथ लगभग हजारों गरीबों को इस ठंड में कंबल वितरण कर जिले में एक अलग ही चर्चा का विषय बन गए। आज उनकी प्रशंसा करते हुए पूरा शहर नहीं थक रहा है। श्री चौबे द्वारा उक्त कार्यक्रम का आयोजन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय की स्मृति में आयोजित किया गया। वहीं वृद्ध लोगों को फाउंडेशन के तरफ से च्यवनप्राश भी प्रदान किया गया। साथ ही स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन कराया गया। कंबल वितरण का कार्यक्रम फाउंडेशन के शाहबाद संयोजक रवि राज द्वारा नगर के पीपरपाती रोड स्थित इंद्रधनुष प्रतिष्ठान पर संचालन किया गया, जहां हजारों की संख्या में पहुंचे गरीब असहाय लोगों को कंबल दिया गया। वहीं पहुंचे लोगों को मुफ्त स्वास्थ्य जांच कर दवाइयां भी बांटी गई। सर्वप्रथम उपस्थित सभी आगत अतिथियों का स्वागत स्मृति चिन्ह और नए साल का कैलेंडर डायरी देकर फाउंडेशन के राष्ट्रीय संयोजक राजकुमार चौबे ने किया। महर्षि विश्वामित्र फाउंडेशन के राष्ट्रीय संयोजक राजकुमार चौबे ने कहा कि बक्सर को सनातनी बक्सर के रूप में पूरे विश्व में लोग देखें, यही हमारा लक्ष्य है। इस तरह का कार्यक्रम प्रत्येक साल अनवरत चलता रहेगा। जिस राम की जन्मभूमि अयोध्या है, उसी तरह उनके कर्मभूमि बक्सर को यही लक्ष्य रहेगा। उन्होंने कहा कि बक्सर देवभूमि है, महर्षि विश्वामित्र की तपोभूमि और प्रभु श्री राम की शिक्षा स्थली है। सनातनी बक्सर का उत्थान करना एकमात्र मकसद है। बामन भगवान को जेल की चारदीवारी से मुक्त दिलाने के लिए बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों की उदासीनता की वजह से बक्सर काफ़ी पिछड़ा है, इसे अलग पहचान दिलाना लक्ष्य है। नए काम के लिए आदरणीय चौबे जी और भाई रविराज जी सहित इनके जितने सहकर्मी हैं, सब लोगों का अभिनंदन और स्वागत करते हैं कि जो जाड़ा का मौसम शुरू हुआ है, इसमें पहला इन्होंने कार्यक्रम जो किया है, मैं इसके तरफ से बक्सर वासियों की तरफ से इन लोगों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। चलिए रवि जी इधर देखिए भैया इधर देखिएगा, देते हुए देखिएगा इधर। आप सेवा करते रहते हैं, बहुत पहले से ही सेवा करते रहते हैं, लेकिन ये महर्षि विश्वामित्र फाउंडेशन जो ये हम लोग बनाए हैं, ये बक्सर की महर्षि विश्वामित्र की धरती है और इसको हम पूरा भारत में इसको लेकर जाना चाहते हैं और चाहते हैं कि इससे पूरा समाज के हर जगह हमारी संस्कृति जो है धरोहर है उसका उत्थान हो। और बक्सर का जो है संस्कृति उत्थान के लिए हम लगे हुए हैं और इसी के माध्यम से हम गरीब लोगों को शिक्षा भी देते हैं और हर तरह की सहायता हम मुहैया कराते हैं। जो गरीब हैं, जो वंचित हैं, जो शोषित हैं, जो कुछ कर नहीं पाते हैं, उनके लिए ये लड़ाई हम लड़ते हैं। सनातन धर्म की रक्षा को लेकर के महर्षि विश्वामित्र सेना जो है वो लगातार प्रयासरत है, तो क्या लगता है बक्सर से इसका आप लोग एकदम बिगुल फूंक दिए हैं। फूकना क्या है, सनातन संस्कृति का उत्थान एकदम जरूरी है। महाराज जी कहिया का ये इतिहास है हमारा, ये जो है हमारा जितना अयोध्या का पुराना इतिहास है उतना पुराना इतिहास हमारा बक्सर का है। उसके बावजूद भी यहाँ का संस्कृति का उत्थान नहीं हुआ। कितने लोग आए और गए, कोई कुछ कर पाया यहाँ पे? कितना बड़ा दुर्भाग्य की बात है हमारे बक्सर के लिए कि हम लोग उस वासी का हैं जहाँ ये जिस तरह से काशी है, जिस तरह से मथुरा है, जिस तरह से वृंदावन है, जिस तरह से आपका अयोध्या है, वही भूमि है हमारा बक्सर। देवभूमि है ये। यहाँ आदमी को मोक्ष होता है यहाँ से, लेकिन इस धरती को जो है कभी भी उस तरह का प्रचार प्रसार नहीं किया गया बक्सर के बारे में। बक्सर को लोग किस लिए जानते हैं? बक्सर युद्ध, चौसा युद्ध, लेकिन हमारी महर्षि विश्वामित्र की धरती, क्या इसके बारे में कोई लोग आज तक नहीं बता पाते हैं? इसको पूरा हिंदुस्तान के हर जगह में इसको जाने लोग, और इसको जिस तरह से ये ब्रह्म ऋषि जो है हमारे महर्षि विश्वामित्र जी थे, उस तरह से पूरा दुनिया में बक्सर को लोग जानेंगे। पिछले दिनों महर्षि विश्वामित्र फाउंडेशन के बैनर तले
जो है कई सारे कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किए गए। इसी कड़ी में एक और खबर आया था कि आपके प्रयास से पर्यटन मंत्री ने 13 करोड़ रुपया बरमेखा घाट के जीर्णोद्धार के लिए एकदम दिया, इसलिए कि उसको उठाए, जोर शोर से हम लोग उसको उठाए। और भी हम लोग कॉरिडोर बना रहे हैं, महर्षि विश्वामित्र कॉरिडोर का हम लोग ये किए हुए हैं, तो उसका भी जो है बनेगा। पूरा बक्सर को एकदम हम घाट से लेके यहाँ तक सबको जिस तरह से बनारस है वैसे बना के छोड़ेगा महर्षि विश्वामित्र फाउंडेशन। मथुरा में गए थे संत से, वहाँ मिल करके आए थे कि बक्सर में भी आप एक धर्म आयोजन कराने वाले हैं। हाँ, यहाँ धर्म आयोजन कराने वाले हैं और यहाँ भी सनातन जो है विश्वविद्यालय खोलने की हमारे गुरुदेव श्री रितेश्वर जी महाराज जी ने किया कि पहला सनातन विश्वविद्यालय यहीं खुलेगा बक्सर में। विष्णु के इस बार पिछले बार 10,000 कंबल वितरण हुआ था, इस बार 25,000 कंबल वितरण हम लोग कर रहे हैं। और जो भी लोग यहाँ पर आए हैं उन लोगों को एक कूपन दिया गया है ताकि भगदड़ ना हो, क्योंकि पिछले बार जो लोग कह रहे थे कि इनको नहीं मिला उनको मिला, तो कूपन सिस्टम लोग कर दिए हैं, सबको मिलेगा जितने भी लोग आए हैं। अगर अधिक संख्या हो गई तो उनको भी हम लोग कंबल देंगे। और सबसे बड़ा विषय ये कंबल नहीं दे रहे हैं। भारत में सभी लोग सोचते हैं कि मुफ्त का मिल रहा है तो ये सामान दिया जा रहा है, लेकिन नहीं। महर्षि विश्वामित्र फाउंडेशन हर समय निःशुल्क शिक्षा के माध्यम से बच्चों के बीच में कॉपी, पेंसिल, पठन पाठन सामग्री, उनके स्कूल बैग, थर्मस की व्यवस्था करता है। और पर्यावरण दिवस पर, विश्व पर्यावरण दिवस पर 5 जून से लगातार 5 अक्टूबर तक हम लोग 1 लाख पौधे लगाए। पिछले साल 10,000 लगाए थे, इस बार संख्या 1 लाख हो गई। और हमारे राष्ट्रीय संयोजक राजकुमार चौबे जी का आह्वान है कि बक्सर के पुराने जो गौरव को हम लोग वापस लाएंगे। इसी प्रण के साथ महर्षि विश्वामित्र फाउंडेशन और हमारी सेना लगी है और हमारे राष्ट्रीय संयोजक हर संभव प्रयास करेंगे।